बहुत आसान सा एक कीटनाशक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपके गार्डन में कुछ ज़्यादा ही अटैक होता है तो वो भी सब मैं बताऊँगा। आप अपने हिसाब से बनाइए। देखिए, मैं 1 किलो का आपको रेशियो बता रहा हूँ, आप उसको आधा भी कर सकते हैं। आप हमें बाज़ार की महंगी बिल्कुल भी कोई भी पेस्टिसाइड को ख़रीद के नहीं लाना है। अंदर अगर आपकी बहुत सारी बीमारीज़ हैं, कुछ आपको लगता है कि मिट्टी के अंदर दीमक वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, दूसरे कीड़े बहुत आते हैं, तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी अगर आप बनाना चाहें तो और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। मैंने आपको बताया था ना कि हम जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने अर्बन गार्डनिंग में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जहां हम कीटनाशक का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन ऑर्गेनिक रूप से। हमें बाज़ार की महंगी बिल्कुल भी कोई भी पेस्टिसाइड को ख़रीद के नहीं लाना है। जो मैं आपको ये आज बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है इसको बनाना और स्प्रे करना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे जब ऑर्गेनिक रूप से इस प्रकार से आप करते हैं ना, तो आपके प्लांट की ना इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। ये देखिए, छोटे छोटे भिंडी इस प्रकार से इसका स्प्रे कर दें। मानसून के दौरान हमारा पेस्ट अटैक ना एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि उनके लिए अब जो ह्यूमिडिटी होती है वो वाला टाइम आता है, और ऐसे टाइम में इनका अटैक हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा होता है। मिलीबग से आप परेशान रहते हैं, इसका स्प्रे करिए। समय से इसका प्रयोग आप पहले ही कर लेंगे तो न सिर्फ आपके प्लांट को एक बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र मिलेगा। फर्टिलाइज़र भी मैं नहीं कहूँगा, फर्टिलाइज़र एक्चुअली केमिकल के लिए बोला जाता है। एक बहुत अच्छा मैन्योर मिलेगा, बल्कि बहुत अच्छा उसका एक कीटनाशक भी बनता है। मैंने समय समय पर ना आपको ऐसे कीटनाशक बताते रहता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आपको एक कीटनाशक बताया था। तो बहुत सारे लोग जो है ना इतना सब कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आज बहुत आसान सा एक कीटनाशक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आइए उसकी विधि को देखते हैं। ये चीज़ें मिलने में ना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो आपको उसको ऑप्शन ढूंढने हैं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके, और उसको मैं कैसे और स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। अगर आपके गार्डन में कुछ ज़्यादा ही अटैक होता है तो वो भी सब मैं बताऊँगा कि इसको थोड़ा सा और आप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आप इसको बनाएंगे तो उतना ही ये लाभकारी होगा। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे कि इसकी लाइफ कितनी है, कितना हम इसको कितने टाइम तक इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट कितनी आती है। आइए ना, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी टिप्स मैं देता रहता हूँ। आइए, हमारी सोसाइटी के बाहर एक नीम का पेड़ टूटा था। देखिए, हम बहुत सारे नीम के पत्ते आज ले आए हैं, और इनको देखिए मैंने इस प्रकार से नीचे यहाँ फैला रखा है, ये देखिए। और साथ में है इसमें बहुत सारी निम्बोली भी, ये देखिए। और यहाँ भी देखिए, ये मैंने बहुत सारी निम्बोली इकट्ठी कर ली है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, नीम से ही हम बनाने जा रहे हैं संजीवनी खाद। इसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो। तो हम इसको अर्बन गार्डनर, हम अपने छतों पर, अपनी बालकोनीज़ में हम जब गार्डनिंग करते हैं तो जो कीट है हमें बहुत तंग करते हैं। ये फ्री का जुगाड़ है जिसमें पैसे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, ये है एक फ्री का जुगाड़। देखिए, नीम के पत्ते आपको ईजिली मिल जाएंगे। जिनको नीम के पत्ते नहीं मिलते हैं ना, वो धतूरा ले सकते हैं, आग ले सकते हैं, उसके अंदर मिला दीजिए। या फिर उसके अलावा अगर आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा तंबाकू के पत्ते अगर आपके वहाँ मिलते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इन नीम के पत्तों के अंदर अजाडिरेक्टिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसके कारण ये बहुत यूज़फुल माना जाता है। आपको मैं बार बार नीम ऑयल कहता रहता हूँ, नीम ऑयल भी तो इन्हीं से ही निकलता है। ये जो आप निबोरी देख रहे हैं ना, इसके अंदर तो इसकी मात्रा और भी ज़्यादा होती है, तो ये भी बहुत यूज़फुल है। अगर ये आपको मिल जाता है तो आप और भी बेस्ट है। तो दोस्तों, ये अगर नीम के पत्ते अगर आपको ईजिली मिल जाते हैं तो आपने इसको लेना है। देखिए, हम अर्बन गार्डनिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं खेती के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से बनाइए। देखिए, मैं 1 किलो का आपको रेशियो बता रहा हूँ, आप उसको आधा भी कर सकते हैं। आप यानी कि 500 ग्राम भी ले सकते हैं, या फिर 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी ले सकते हैं। इसकी जो लाइफ होगी ना बनने के बाद, ये लगभग 45 दिन तक रहेगा। ठीक है, 45 दिन के बाद जो इसका केमिकल सब्सटेंस जिसकी अभी मैंने बात करी, वो इसमें धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अगर आपके वहाँ बच गया है तो फिर आप क्या करें, थोड़े से 100-150 ग्राम इस प्रकार से नीम के पत्ते और ले आइए, और उसको कूट के या मशीन में उसको पीसते हुए, मिक्सी में पीसते हुए उसी पानी में दोबारा मिला दें, तो उसमें दोबारा से उसकी जान आ जाएगी। तो आइए इसको देखते हैं बनाना कैसे है। मैं बना रहा हूँ एक किलो के हिसाब से। तो आपको 3 चीज़ें इसके अंदर लेनी है। 3 चीज़ों से ये बन के बनेगा दोस्तों। एक तो आपके नीम के पत्ते हो गए, दूसरा आपका ये हो गया गुड़। गुड़ आपने रेशियो भी मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। गुड़ कोई भी हो सकता है आपका, घटिया से घटिया गुड़ आपने लेना है, जो भी आपके शहर में मिलता है। जो काला गुड़ मिलता है वो अगर आपको मिल जाए, जो बिल्कुल खाने योग्य नहीं होता, वो अगर आपको मिल जाए तो और भी बेस्ट है। गुड़ किस लिए लिया जाता है? गुड़ लिया जाता है फर्मेंटेशन करने के लिए। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन मेरे को आते हैं, तो पहले ही मैं आंसर दे दूं, इससे चींटियाँ कभी नहीं आएंगी। और हाँ,
जो ये हम बनाने जा रहे हैं ना, इसका हमें ज़्यादातर स्प्रे करना होता है अपने प्लांट पर। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, हमें इसको ज़मीन पर नहीं डालना है। डालेंगे तो कोई वो दिक्कत नहीं है। मिट्टी में अंदर अगर आपकी बहुत सारी बीमारीज़ हैं, कुछ आपको लगता है कि मिट्टी के अंदर दीमक वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, दूसरे कीड़े बहुत आते हैं, तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट यूज़ आता है पत्तियों के अंदर, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर पेस्ट आते हैं, जो जैसे लीफ माइनर हो गया, कीड़ा खाने वाले जितने भी हैं, और या थ्रिप्स हो गए, माइट्स भी आते हैं दोस्तों, लेकिन माइट्स इतना इसमें आएगा नहीं। सफ़ेद मक्खी यानी कि जो लाल मक्खी है, क्योंकि नीम की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि वो इस पर बैठेगा नहीं है। अभी आपको मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसमें कुछ बताऊंगा। तो इसी प्रकार से थ्रिप्स हो गई या एफिड्स हो गए या दूसरे प्रकार के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे गार्डन में आके हमारे फलों को, हमारी सब्जियों को, इवन फूलों के पत्तों को भी ख़राब कर देते हैं। हमारा प्लांट दिनों दिन में ख़राब हो जाता है एकदम से। कभी भी ऐसी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आइए इसके बनाने की विधि को देखते हैं। मैंने लिया है ये 1 लीटर के आसपास का पानी। आप देख रहे हैं पानी का रंग हरा है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हरा रंग इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैंने ये नीम के पत्तों को मिक्सी के अंदर पीस लिया था। ये सबसे आसान विधि है। अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है, इसको 7 दिनों के अंदर अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो इस प्रकार से देखिए मिक्सी में इसको पीस लीजिए। ये मैंने मिक्सी धोने के बाद जो इसका पानी है ये इसके अंदर डाला हुआ है, इसको आप डाल सकते हैं। ये लगभग मेरा है आधा किलो के आसपास में, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। मैं जैसे आपको बताया कि मैं इसको 1 किलो के आसपास में इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो ये देखिए मैंने ये डाल दिया। आप इसी प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं आधा किलो, या फिर आप डायरेक्टली थोड़ा सा इनके नीम के पत्तियों को कुचल कर, ये देखिए लगभग 200-250 ग्राम है। मैं आपको दिखाने के लिए तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ 15 दिन के बाद। इसका इस्तेमाल जो अभी आपने पीसे हुए का इस्तेमाल है, वो आप 7 दिन के बाद कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इसको थोड़ा कूट देंगे या इस प्रकार से इनको कर देंगे, ये भी जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 से 12 दिन तब भी इसके अंदर लगेंगे। तो ये लगभग मेरा 100-150 ग्राम है। ये देखिए 100-150 ग्राम। और इसी प्रकार से अब मैं इसमें डाल दूंगा कुछ नीम के पत्ते। ये देखिए इसके अंदर निबोरी भी लगी हुई है, तो ये पत्ते भी आप इसमें मैं इस प्रकार से डाल दूंगा। ये तीनों नहीं करना है आपको, कोई भी एक मेथड अपना सकते हैं, यानी कि सिंपल आप सादे पत्ते भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये तीनों मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। जो ये नीम के पत्ते अगर आप ऐसे ही डाल रहे हैं, ये लगभग 15 दिन के अंदर आपका तैयार हो जाएगा। जो आपने अभी कुचले हुए या मिक्सी से पीसे हुए के अंदर आपने करा है, तो वो 8 से 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, ये निबोरी ये बहुत ही यूज़फुल है, इसको ज़रूर डालें, इनको ना फेंकें। तो ये देखिए ये सब मिलाकर अब मेरा लगभग 1 किलो के आसपास में हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जाने वाली है वो है गाय का गोबर। ठीक है, ये गोबर ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन पुराना हो, उससे ज़्यादा पुराना ना हो। तो देखिए मैंने तो अपने गाँव से किसी से मंगाया था ये, तो 1 किलो के आसपास है। तो इसके अंदर मैं इसको मिला लूँगा। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वान्टिटी है, थोड़ा सा मैं नीम के पत्ते और बढ़ा दूँगा। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से मिला लें। देखिए ठीक है, अब आपने इसमें मिलाना है गुड़। गोबर के बारे में मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, आप भैंस का भी गोबर ले सकते हैं, गाय का भी गोबर ले सकते हैं। 2 दिन से लेके 10 दिन का पुराना गाय का गोबर चल जाएगा। ये आप देखिए किसी भी गौशाला में चले जाइए, वहाँ पर आपको कोई भी पॉलीथीन में इस प्रकार से भर के दे देगा, और इसको ले आइए। इसमें ना हाथ गंदे होने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, ना कोई स्मेल आने वाली है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, और ये बहुत अच्छा आपका एक संजीवनी खाद बन रही है। 200 ग्राम के आसपास में गुड़ डालना है, क्योंकि गुड़ बहुत ज़रूरी है कि आप रेशियो से डालें। ये गुड़ से चींटियाँ नहीं आएंगी, ये ध्यान रखिए दोस्तों। क्या होगा, गुड़ आप कम डालेंगे ना, जो उसका फर्मेंटेशन होना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही तो हमारे जो जीवाणु उसके अंदर होते हैं उनका भोजन है, तो उनका भोजन आपने पूरा रखना है। अब इसको आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे ही रखना है, कपड़े से ढक दें 8 से 10 दिन तक। जैसे भी आप बना रहे हैं, किसी भी जगह पर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, बरसात का पानी ना गिरता हो। आप इवन मैं तो कहूँ धूप में भी इसको रख सकते हैं, कपड़ा ऊपर से ढक दीजिए। कपड़ा ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मक्खियाँ आएंगी, मच्छर आएंगे, वो सब नीचे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा देखकर अजीब लगेगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए किसी भी बारीक कपड़े से ढकना ज़रूरी है, ढक्कन न लगाना। ढक्कन लगाएंगे तो जो ये मीथेन गैस होती है ना गोबर के अंदर, ये इसके अंदर ही रह जाएगी, और फिर वो इसको सड़ा देगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। ये ध्यान रखें इसको। तो ये संजीवनी खाद जो है दोस्तों, ये आप देखिए इतना गाढ़ा हो जाता है ये। अब इसमें आप चाहें तो इसमें 1-2 लीटर पानी और डाल सकते हैं। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो भी मैं आपको छान के दिखा रहा था, जो अभी मैं स्प्रे आपको कर रहा था, वो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए ये बहुत गाढ़ा बढ़ने वाला है, और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, एक खाद का काम कर रहा है, एक आपके लिए इंसेक्टिसाइड का काम कर रहा है। ये दोस्तों संजीवनी खाद है। इसको अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे चक्र मैंने आपको बताया था
कि आप छोटे प्लांट से लेके बड़े प्लांट तक, जब तक कि फसल का चक्र पूरा होता है, 3 से 4 बार आप इसका इस्तेमाल कर लें। आपको कोई भी महंगा फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने गोबर की खाद डाल रखी है, अच्छी अपनी मिट्टी बना रखी है, एक आध बार कोई और पोटास वाली खाद दे दीजिए, इसका स्प्रे करिए, क्योंकि इसके अंदर जो गोबर है ना, उसके गुण बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये प्लांट्स के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। जो इसके अंदर मैंने आपको जो केमिकल बताया था अजादिरेक्टिन, उसकी जो स्मेल होती है वो कीटों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो वो उसके आसपास नहीं आएंगे, चाहे कितनी भी आपके वहाँ बारिश हो रही हो। बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1-2 दिन बारिश रहती है, तीसरे दिन इसका स्प्रे कर दीजिए। हो सकता है आपने स्प्रे 6-7 दिन पहले किया हुआ हो, तो कम से कम इसका 8-10 से 12 दिन के बाद आप स्प्रे करते रहेंगे मानसून के दौरान, तो आपके बिल्कुल भी आपके कीट जो है आपके गार्डन में आएंगे ही नहीं, वो दूर रहेंगे। तो उनको मारने का कोई दिक्कत ही प्रॉब्लम नहीं होती। जिन लोगों को लगता है कि इनको मारना नहीं चाहिए, तो बेस्ट है कि आप इसको आने ही ना दें अपने गार्डन के अंदर। ये तरीके अपना करना हम अर्बन गार्डनिंग को बहुत ऊंचा पहुंचा सकते हैं। जो छोटे छोटे घिया होते हैं ना, वो आपके बनते नहीं हैं, फूल आते हैं लेकिन वो कन्वर्ट होने से पहले ही वो सड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें सफ़ेद मक्खी अपना डंक मार देती है। इसी प्रकार से करेले आते हैं, पीले होकर गिर जाते हैं, कभी आपने देखा उसके अंदर ना कीड़े पड़ जाते हैं। आपके वहाँ बैगन तो लगते हैं, लेकिन बैगन छोटे छोटे होकर ख़राब हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो बैगन ना उसके अंदर पहले ही डंक मार देती है मक्खियाँ, तो फिर क्या होता है कि हमारा वो प्लांट ही पूरा ख़राब हो जाता है। कई बारी बैगन के अंदर जो है आप देखेंगे बहुत सारे पत्तों को खाने वाले कीट आ जाते हैं। इवन टहनी के अंदर आप देखेंगे, एक टहनी के अंदर ही घुस जाता है कीड़ा, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, और वो बैगन का आप देखेंगे ऊपर से जो टहनी है वो मुरसी जाती है, उसके पत्ते एकदम मुरझा जाते हैं। आप देखेंगे कि आपका इतना प्लांट हेल्दी था और एकदम से कैसे ख़राब हो गया है। मेरी छत पर 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं मेरी भिंडी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने अभी आपको स्प्रे बताया, इसको अपने अडेनियम पर कर सकते हैं। अडेनियम पर भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उस पर कीट नहीं आएगा, उसमें देखेंगे आप फ्लावरिंग बढ़ जाती है। आपके इंडोर प्लांट है ना, थोड़ा सा बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 किलो बनाइए, आप 100 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम के अंदर 10-20 ग्राम आप गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा गौशाला से आपको कच्चा गोबर मिल जाता है तो वो ले आइए। बस इसमें एक दिक्कत ना गोबर ही है, जो हम अर्बन गार्डनर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम करता है। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे आपको गौशाला ज़रूर मिल जाएगी, और गौशाला वाले आपको खुशी से दे देंगे। आजकल हर शहर के अंदर गौशाला होती है, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। तो आप जाइए वहाँ पर, और हो सकता है तो उनसे गौमूत्र भी ले लीजिए। अगर आप इसमें गौमूत्र और डाल देंगे ना, तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी अगर आप बनाना चाहें तो और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए आपने जो ये बनाया है ना, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दें, तो आपके वहाँ अगर आक एक प्लांट होता है ना, जो आप पिक्चर ये फ़ोटो में देख रहे हैं, ये धतूरा, और आजकल तो धतूरे के बीज भी लगते हैं, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो एक जहरीला प्लांट होता है, कीट को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो भी थोड़ा सा इसमें मिला दीजिए, उससे और ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं जो बहुत तेज़ हों, उसको भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन के सूखे पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं, जो सब्ज़ी बाज़ार में लहसुन बेचते हैं ना, उनसे पत्तों को ले आइए, उनको मसलते हुए इसके अंदर डाल दें, नहीं तो आप लहसुन को कूट कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपके वहाँ बिल्कुल भी कीट नहीं आएंगे। अब आती है क्वांटिटी कैसे बनानी है, हमें लेनी कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही हम गलती कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी अगर हमने रख दी ना, तो हमारे प्लांट के पत्ते कई बार जल जाएंगे, फिर आप बताएंगे कि हमारे सन ने हमारा बहुत नुकसान करा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट है, तो आपको क्वांटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं छोटे प्लांटों की बात करूँगा, जो छोटी छोटी पौध आपके अंदर होती है ना, उसके अंदर आपको इसकी क्वांटिटी कम लेनी है, 20 ml। अब 20 ml कितना होता है, कोई आपके पास नाप वाला हो वो ले लीजिए। एक गिलास का एक छोटा सा हिस्सा नीचे आता है, 20 ml, 20 ml, ठीक है, इतना लीजिए उसको, 20 ml, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना लें। और अगर आपके पास बड़े प्लांट है, जैसे भिंडी के मैंने बताया, तोरी, घिया वगैरह, ये सब बड़े बड़े प्लांट होंगे जो मैच्योर प्लांट होंगे, उसके अंदर आप 50 ml तक इसको ले सकते हैं। फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर स्प्रे कर रहे हैं तो 40-50 ml इसको लीजिए। पानी में अच्छी तरह से इसको मिला लें, छान लेना ज़रूर, छानेंगे नहीं तो ये पूरा आपके इसको ख़राब कर देगा। ये तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सारे मित्र जो हैं, जितने भी आप सब हैं, सब आप बहुत अच्छी गार्डनिंग कर रहे हैं, और आपके कमेंट्स पढ़ के ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं। और दोस्तों, स्प्रे कब कब करना है, पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही मेरा प्लांट छोटा होता है उस वक्त इसका अच्छी तरह से इसका स्प्रे कर दें। ये न सिर्फ एक खाद है बल्कि एक पेस्टिसाइड भी है, इससे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ये संजीवनी खाद है, इसका नाम ही संजीवनी खाद रखा गया है। देखिए प्लांट पे पीछे इस प्रकार से रख दीजिए, इसमें कभी भी ना थ्रिप्स आएगा, ना माइट्स आएंगे, ना पत्ते आपके कोई खाएगा। और इस प्लांट की अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना, बहुत अच्छी होगी। ये ध्यान रखना है कि जब आप इसका स्प्रे कर रहे हैं, आपकी मिट्टी उस वक्त जो है
वो थोड़ा मॉइस्ट हो। आपकी जैसे आप गर्मियों के दिनों में एकदम से शाम को स्प्रे करने आ जाते हैं तो पानी नहीं होता है, आधा 1 घंटा पहले पानी लगा दीजिए, पत्तों को अच्छी तरह से नहला दीजिए, फिर इसका स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे अभी आपने किया, अब मैं इसका एक स्प्रे करूँगा जब मेरे को लगेगा कि अब मेरे बर्ड्स बनने वाले हैं इसमें, अब मेरी सब्जी आने वाली है, या इसी प्रकार से फ्लावरिंग के जब बर्ड्स बनने वाले हैं। दूसरा स्प्रे हो गया। तीसरा स्प्रे कब करना है? जब आपका फल बन जाता है, छोटे छोटे आपके फल आने लग जाते हैं, आपको पता है कि आपका फल बन गया है, तब आके वहाँ पर ना मक्खियाँ वगैरह अपना अंडे वगैरह उस फलों को देती हैं, तो वो मेरे ख़राब हो जाती है, सब्जियों को ख़राब कर देती हैं, वहाँ पर करना है। एक बाद में भी आप कर सकते हैं। तो पूरे सब्जी चक्र के दौरान अगर आप 3 से 4 बार इसका स्प्रे करते हैं, आप देखिए आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपको इसका स्प्रे शाम के वक्त करना है, अपने पूरे प्लांट पर करिए, अच्छी तरह से नहला लें, आपकी कोई भी फसल ख़राब नहीं होगी। देख रहे हैं आप मेरे भिंडी का प्लांट कितना अच्छा है दोस्तों। और अगर आप मेरे साथ खेती करना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। जल्दी ही मिलता हूँ किसी और दूसरी वीडियो में, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।